नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद में चूक वाला मामला तो आप सभी को याद ही होगा। संसद के अंदर और बाहर 4 प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था, जिसका मुख्य वजह थी बेरोजगारी। उस पर सरकार ने जवाब नहीं दिया और कई एमपीओ को संसद से निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन वो मुद्दा अब संसद से निकलकर चिड़ियाघर तक पहुंच चुका है। देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम घूम कर इतना त्रस्त हो चुका है कि केयर टेकर तक की नौकरी करने को राजी है। जी हां, दिल्ली के चिड़ियाघर में अब इंजीनियर युवा जानवरों की देखरेख करेंगे। हैरानी होती है ये सोचकर कि जो काम सिर्फ 12वीं पास कर सकता है, जो नौकरी 12वीं पास के लिए निकाली गई थी, उसमें भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर युवाओं ने आवेदन भर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। लाखों रुपए डालकर इन युवाओं ने डिग्रियां हासिल की होंगी, लेकिन ये डिग्रियां अब उनके लिए एक रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी तो उन्हें ऐसी नौकरी के लिए आवेदन भरना पड़ा जिसके लिए योग्यता केवल 12वीं पास थी। मतलब मोदी के राज में बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर युवा जानवरों के केयर टेकर बनने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यही है कि दिल्ली के चिड़ियाघर ने लगभग 30 सालों बाद जू के केयर टेकर की बड़े पैमाने पर भर्ती निकाली। और वो बड़ा पैमाना क्या है? 100 भर्ती। चिड़ियाघर की देखरेख करने वाले ये केयर टेकर जानवरों के साथ सीधे संपर्क करेंगे और व्यवहार पर नजर रखते हुए जानवरों की देखभाल करेंगे। मतलब केयर टेकर की जान भी खतरे में हो सकती है। मतलब पढ़ लेकर युवाओं को जान जोखिम में डालने वाला काम करना पड़ रहा है। यह है बेरोजगारी की हालत, यह है देश का विकास। खैर, आगे बढ़ते हैं तो 2003 तक इस काम के लिए माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र की ही जरूरत होती थी, लेकिन अब एक जू केयर टेकर का 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सारे डिग्री धारकों ने इस पद के लिए आवेदन किया। इससे पता चलता है कि देश में नौकरियों की कितनी मारामारी है कि युवा कुछ भी करने को तैयार है। केवल 106 पदों के लिए हजारों की संख्या में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रशासन, रसायन विज्ञान, भूगोल और एनवायरमेंट मैनेजमेंट में इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बैठे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी केयर टेकर का काम करेंगे। बल्कि किसी ने शिक्षक बनना चाहा होगा तो किसी ने अधिकारी। लेकिन नौकरियों के इंतजार में कब तक बेरोजगार बैठे रहते? सो कुछ तो करना ही था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन आवेदकों का कहना है जिन्हें दिल्ली के चिड़ियाघर में केयर टेकर की नौकरी मिली है। एक आवेदक का कहना है कि 2020 में जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मेटलर्जी और मटेरियल में डिग्री हासिल की थी। उनका कहना है कि सोचा तो था कोई अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन जू केयर टेकर के रूप में काम करेंगे। एक और युवा ने कहा कि जब उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा यानी एसएससी एमटीएस पास किया था तो सोचा था कि उन्हें किसी मंत्रालय में तैनात किया जाएगा, लेकिन चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। वहीं फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट विशाल कुमार सिविल सर्विस में जाना चाहते थे। इसके अलावा दूसरे आवेदकों की भी यही कहानी और यही दास्तां है। हालांकि देश में बढ़ रही बेरोजगारी और सरकार की विफलता को छुपाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन इन्हें तसल्ली और दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर जैसे विकसित देशों में चिड़ियाघर संचालक ज्यादा योग्य हैं। वो थीसिस लिखते हैं, प्रजाति विशेषज्ञ हैं, यहां तक कि अपने डॉक्टरेट अध्ययन के लिए शोध भी करते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी इन पदों को उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू करें। लेकिन ये उपलब्धि नहीं, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर 12वीं पास की योग्यता वाली नौकरियों पर डिग्री धारक आवेदन देने लगेंगे तो कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए तो मरना ही हो जाएगा। इस बेरोजगारी से देश का हर तबका परेशान है। नौकरियां नहीं है और जो हैं वहां छोटी से छोटी पोस्ट के लिए डिग्री धारकों की लाइन लग जाती है। यह है देश में बढ़ती बेरोजगारी का असर। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। इससे पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए बीटेक, एमटेक और एमबीए वाले पढ़े लिखे लोगों ने चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली और गेटकीपर बनने के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि सरकार के कार्यालयों में एमटीएस के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जाता है। इस भर्ती के लिए कम से कम योग्यता हाई स्कूल है, लेकिन नौकरी पाने के लिए बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, बीएड, एलएलबी, एमएससी जैसी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे थे
और यह संख्या कोई दो चार नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों एवं कार्यालय में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर बनने के लिए देश भर के लगभग 55 लाख से ज्यादा बेरोजगार लाइन में खड़े थे। यानी देश का यह हाल हो गया है कि पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो उन पदों पर आवेदन भरने के लिए मजबूर हैं जिनके लिए हाई स्कूल पास या बहुत ज्यादा 12वीं पास होना जरूरी है। इस वजह से हाई स्कूल और 12वीं पास को भी नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ही इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। देश में भयंकर बेरोजगारी, इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। यहां तक कि संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे का कारण भी बेरोजगारी ही था। चारों प्रदर्शनकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों प्रदर्शनकारी पढ़े लिखे थे। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, सरकार से जवाब मांगा, तो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा नवंबर 2023 में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 10% के पार चली गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी दर अब 10% से ऊपर है, जो 2 वर्षों में सबसे ज्यादा है, जबकि ये पहले ही 5 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। ग्रामीण बेरोजगारी अब 10.8% है। यही नहीं, सरकार के आंकड़े खुद कहते हैं कि स्नातक की पढ़ाई करने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर 13.4% है। यानी विपक्ष बार बार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल करता है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज दबा देती है। लेकिन चिड़ियाघर में निकली केयरटेकर की नौकरी के लिए डिग्री धारकों के आवेदन ने देश में बेरोजगारी की हालत बता दी। अब लोग तंज कस रहे हैं कि देश को मंदिर नहीं, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।